एक सोसाइटी में दो लोग रहते थे। एक का नाम डेविड था, एक का नाम टॉम था। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। वैसे तो सब लोग उन दोनों को सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन एक चीज़ ऐसा था जो उन दोनों में कॉमन नहीं था, और ये था कि लेवल ऑफ नॉलेज। तो डिफरेंस क्या था उन दोनों के लेवल ऑफ नॉलेज में, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जो डेविड था उसके पास हर चीज़ का नॉलेज था, पर डीप में नहीं था। और दूसरी तरफ जो टॉम था उसके पास हर चीज़ का नॉलेज नहीं था, लेकिन जिस भी सब्जेक्ट में था उसका नॉलेज बिल्कुल डीप था। अगर उसके पास कोई भी किसी भी तरह का सजेशन या सॉल्यूशन लेने आता था तो हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को अलग अलग उस आदमी को बताता था, और उसके बाद उसके ऊपर छोड़ता था कि ये डिसीजन आपका है, आप इसके बाद क्या लेना चाहते हैं, और फिर उसके बाद ही आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो आपका डिसीजन होगा। इसका मतलब वो डीप में उस चीज़ के बारे में बताता था और फिर डिसीजन सामने वाले के पे छोड़ता था। तो बात यहाँ बस ये है कि सबके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो बिल्कुल सरफेस लेवल पे होता है, और किसी एक इंसान के पास ऐसा होता है जो बिल्कुल डीप में होता है, हर एक चीज़ के बारे में वो जानता है उस पर्टिकुलर फील्ड में। हम आज इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे कि हमारे पास किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। सब चीज़ के बारे में होनी चाहिए थोड़ा थोड़ा, या किसी एक चीज़ में डीप में होनी चाहिए। इसके बारे में आज हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी चीज़ को हम लोग डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें किसी भी फील्ड के अंदर। तो हम लोग आज इस चीज़ के बारे में अब बात करेंगे। अब वैसे तो आजकल लोगों के पास बहुत सारे नॉलेज है, लेकिन बात ये होता कि वो बिल्कुल सरफेस लेवल पे होता, और उनके पास अगर कोई भी ऐसा आदमी आता है जो डीप लेवल में बात करने लगता है तो उस आदमी को ऐसा लगता है कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, और वही आदमी उस सब्जेक्ट से बिल्कुल ऐसे अनजान हो जाता जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मतलब वो अपने आप को बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील पाता है। तो ऐसा हमारे साथ होता है, और आप बहुत से लोगों को देखे भी होंगे। हो सकता है कहीं कहीं आप भी ऐसा एक्सपीरियंस किए होंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के बारे में हम लोग डीप में नहीं जान सकते, लेकिन जिस चीज़ के बारे में जाने उसके बारे में डीप में कैसे जाने। तो दोस्तों, इसी चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जिस भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्टेप नंबर 1 जो होता है, इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग। आप जिस भी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे आप साइंस में अपना नॉलेज को डीप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको साइंस के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, ये आप बोल सकते हैं, सॉरी, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर। सपोज आपको साइंस के अंदर एक अच्छी खासी या फिर डीप लेवल पे आपको एक डीप नॉलेज हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ को लेकर। अगर आपके पास उस चीज़ को लेकर इंटरेस्ट नहीं है, तब कभी भी आप चाहे कितना भी रट्टा मार लीजिए, या फिर जैसे लोग सब्जेक्ट में करते हैं रट्टा कर लीजिए, या फिर कुछ भी कर लीजिए, आपका बस एक सब्जेक्टिव नॉलेज होगा जो बुक्स के अंदर होती है, लेकिन उस टाइप का नॉलेज नहीं होगा जो एक क्रिएटिविटी से आती है। तो सबसे पहला आपका जो स्टेप होता है, हमें इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का सीखने में बिल्कुल रुचि होनी चाहिए हमें। ओके, हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड द फंडामेंटल। हर एक सब्जेक्ट का एक फंडामेंटल होता है जो हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर एक थ्योरी, जो भी थ्योरी होता है, या फिर जिस भी तरह का जो लोग बोलते हैं कि डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो अगर आपके पास फंडामेंटल हर एक चीज़ का क्लियर है, तो आप किसी भी चीज़ के अंदर डीप जाना बिल्कुल आसान हो जाता है। आप बिल्कुल ईजिली डीप चले जाते हैं। अगर आपको साइकोलॉजी का फंडामेंटल पता है, तो आप मैनिपुलेशन किसी को भी आसानी से कर सकते हैं। या फिर अगर कोई भी आपको अगर मैनिपुलेट कर रहा, तो आप उस मैनिपुलेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप उस मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप डीप अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, तो फंडामेंटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पर्सनली इस चीज़ को फील कर चुका हूँ। ओके, तो अब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिस फॉर यूज ऑफ फंडामेंटल। अभी सपोज़ आप फंडामेंटल को डेवलप तो कर लिए, लेकिन उसका यूजेज भी होनी चाहिए। आप सिर्फ सपोज़ आप न्यूटन थर्ड लॉ, अगर मैं बात करूँ साइंस के बारे में, अगर आप न्यूटन थर्ड लॉ को पढ़ें, लेकिन आप उसका प्रैक्टिकलिटी समझे ही नहीं कि उसको यूज क्यों करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इट, और इसको कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये अगर हमें पता चल जाए और इसके बेसिस पे अगर हम कोई प्रैक्टिकल चीज़ें को करें,
ये सपोज़ अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो इसमें भी आपका प्रैक्टिकलिटी आ जाती है, लेकिन 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि देखकर कोई चीज़ करना और एक किताब के थ्रू करना वो बिल्कुल डिफरेंट होता। तो हर एक फंडामेंटल का एक बेसिक प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो ऐसा प्रैक्टिस हो जो रियल लाइफ से कनेक्ट हो। तो फंडामेंटल को हमें प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो जाता है हमारा थर्ड स्टेप। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप आता है वो आता है यूज़ द लर्निंग इन पॉजिटिव वे एंड नेगेटिव। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़े। इस स्टेप को मैं समझाना चाहूँगा साइकोलॉजी के थ्रू। अगर आपके पास साइकोलॉजी है, जैसे आप साइकोलॉजी को समझते हैं और साइकोलॉजी को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए, जैसे मैंने आपको बताया, आप फंडामेंटल और उसका प्रैक्टिसेस अगर आप किए हैं और आप उससे नेगेटिव और पॉजिटिव वे में अगर आप उसको यूज कर पाते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप होता है। जैसे कि आप सिर्फ पॉजिटिव वे में नहीं देख रहे हैं किसी भी चीज़ को, आप एक नेगेटिव वे में भी देख रहे हैं। यहाँ पर मैं साइकोलॉजी का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। आप साइंस को भी इस वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी टॉपिक को मैं न्यूटन थर्ड लॉ को ही अगर सपोज एक्सेप्ट करता हूँ, तो आप उसको ये देखिए कि न्यूटन थर्ड लॉ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ पर अप्लाई नहीं होता, क्यों अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई नहीं होता। ये आप यहाँ बस नेगेटिव और पॉजिटिव वे में ऐसे देख सकते हैं। आप ऐसा नहीं देख सकते कि इसका मैं लोगों पे कैसे अप्लाई कर लूँ, वो थोड़ा अलग हो जाता है। ये साइंस का टॉपिक है, नेचर से है, तो हर एक चीज़ का अलग अलग प्रॉपर्टी होता। तो वैसे ही अभी हम लोग हर एक चीज़ को एक नेगेटिव और पॉजिटिव वे में यूज करना सीखना चाहिए। उस चीज़ को हमें प्रैक्टिसेस तो हो गई और उसका यूज भी होना चाहिए नेगेटिव और पॉजिटिव वे में। दोस्तों, मैं आपके लिए एक बार फिर से सारे स्टेप्स को दोहरा देता हूँ। सबसे पहला जो आपका स्टेप है, सबसे पहला जो स्टेप को हमें फॉलो करना चाहिए वो है IOL, इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग। हमें किसी भी सब्जेक्ट में अगर डीप अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है, डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो सबसे पहला हमें इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट को लेकर होना चाहिए। बिना इंटरेस्ट का हम कुछ नहीं कर सकते। और जो हमारा दूसरा स्टेप था वो था अंडरस्टैंड द फंडामेंटल। आप जिस भी सब्जेक्ट में अपने आप को डीप लेवल में ले जाना चाहते हैं, उसका फंडामेंटल को बिल्कुल समझिए, क्योंकि फंडामेंटल इज़ एवरीथिंग। आप स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन कहीं भी आप सुने होंगे कि फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप हर एक चीज़ को समझ सकते हैं और आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहेगा और समझना आसान भी हो जाता है वैसे। और जो थर्ड स्टेप है हमारा, प्रैक्टिस फॉर यूज़ ऑफ फंडामेंटल। हमें फंडामेंटल को यूज करना सीखना चाहिए। मतलब कौन सा फंडामेंटल कहाँ पर से यूज होगा, कहाँ पर से नहीं होगा, रियल वर्ल्ड में कैसे कनेक्ट करना है, ये चीज़ों को हमें समझना है, इस चीज़ पे हमें फोकस करनी है। तो ये चीज़ें हमें एक बिल्कुल प्रॉपर एक सेट बना कर देता कि हमने इंटरेस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है फंडामेंटल का, यूजेस कहाँ पर करना है वो भी हम समझ गए। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट था वो था यूज ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव वे। इसको नेगेटिव और पॉजिटिव वे में इस लर्निंग को कैसे यूज कर सकते हैं आप, जो भी आप लर्न किए हैं स्टेप बाय स्टेप, उसका बिल्कुल एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो उसको एडवांटेज वे में कैसे यूज कर सकते हैं और डिसएडवांटेज वे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर यूज नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। मतलब आप हर एक चीज़ को अलग अलग तरह से सोचिए, पॉजिटिव और नेगेटिव वे में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस थ्योरी को, जैसे ये जो स्टेप्स है, ये हर एक जगह अप्लीकेबल नहीं हो सकता, तो जानबूझ के जहाँ फिट ना हो वहाँ फिट करने की कोशिश ना करें। सब ज़्यादातर ये जो चीज़ें फिट हो सकती है, ये साइकोलॉजी में हो सकता है, साइंस में भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा पॉइंट या सारा का सारा स्टेप साइकोलॉजी में यूज हो जाए और सारा का सारा स्टेप साइंस में भी यूज हो जाए। ये सारे जगह पे यूज नहीं हो सकता। कुछ स्टेप्स यूज होंगे, कुछ स्टेप्स नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल आपको सारी जगह यूज नहीं करना। तो ये एक डिस्क्लेमर जैसा था। ओके, एंड थैंक यू सो मच। हमें पूरा उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आपका फीडबैक हमें और अच्छे से वीडियो बनाने में और आपके लिए और भी अच्छे से रिसर्च करने में हेल्प करता है। तो प्लीज़ आप हमें फीडबैक ज़रूर दें। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे।